आप तस्वीरों को गौर से देखिए सिंघल साहब, नजर भी नहीं मिली इनकी। मतलब जिस तरीके से शहबाज देख रहे थे, जैसा कि राठौर साहब ने कहा कि दरबारी की तरह हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। राठौर साहब, इसका मतलब हम क्या निकालें? कुछ मामला गड़बड़ है? देखिए, ऐसा है कि आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है, आपके मुल्क की स्टैंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको याद होगा कि भारत जब इस पायदान पर नहीं था और हमने बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस किए, वो लीडर्स जब यूएनओ में जाते थे या नॉन अलाइंड में जाते थे, वहाँ पर भी उनके एक पर्सोना होता था, एक उनकी ऑरा होती थी, लोग उनसे हाथ मिलाते थे, उनसे बात करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ का ये पहला टर्म है प्रधानमंत्री के तौर पर, और एक फील्ड मार्शल के साये के नीचे वो जी रहे हैं। हालत तो पाकिस्तान की सबसे छिपी नहीं है, तो बहुत अच्छे वो मतलब फर्मामेंट पे वो खड़े नहीं हैं और वो चीज़ नहीं है, वो क्या दें किसी को, इसीलिए उनके सामने से लोग निकल जाते हैं। दोनों हाथ बांध करके खड़ा होना जो है, बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ बयान करता है। या तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट है या उसके पास नहीं, तो क्या इनके अधिकारी भी इनको ब्रीफ नहीं करते होंगे कि इस तरह की बैठकों में जब जाइए तो क्या रखिए बॉडी लैंग्वेज? नहीं, इतना ढीला डाला, हाथ जोड़कर खड़े हैं। कम से कम 20 आदमियों की और 26 आदमी और लीडर्स की ग्रुपिंग में कम से कम 3 जगह तो जाकर वो खड़े हो सकते थे। काफ़ी लीडर्स वहाँ पर थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद वो पुतिन को एम्बुश करेंगे या हो सकता है उन्हें शी जिनपिंग बुला लें और उनके साथ खड़े हों। ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है वहाँ पर। ये वाकई बहुत ही डिसएडवांटेजियस और एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए। क्लोज्ड बाहें रखना ऑल्सो डिफेंसिव साइकोलॉजी दिखाता है। पब्लिक गैदरिंग में या आप किसी किसी मीटिंग में या किसी सोशल गैदरिंग में खड़े हो जैसे क्लोज करके, लेकिन सर जब ऐसे में ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने जाती हैं तो उन्हें इस मंच से इस तरह का बॉडी लैंग्वेज देने से बचना चाहिए। पर बॉडी लैंग्वेज आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। बॉडी लैंग्वेज इंट्रिंसिक होती है इंसान की, मतलब ट्रेनिंग होती है। बट या त्रिपाठी साहब, देखिए, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट की क्या वक़्त है, क्या कीमत है, और उस पर मोहर लगा दी है ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पे बुला करके, और ये बता दिया है, ये ऑफिशियल हो गया है एक तरह से कि पाकिस्तान में अगर कोई मैटर करता तो मिलिट्री मैटर करती है। वैसे ही पाकिस्तान जो है वो गर्त में जा रहा है और उस पे भी उसकी सिविलियन गवर्नमेंट की तो कोई वक़्त नहीं है, तो ये दरबारी के तौर पे ही खड़े रहेंगे। आप तो राजनयिक रह चुके हैं त्रिपाठी साहब, ये बताइए जरा कि कुछ तो इनको ब्रीफिंग भी दी जाती होगी कि थोड़ा तो हौसला दिखाइए, थोड़ी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में लगे कि आत्मविश्वास है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, किस कॉन्फिडेंस के साथ तमाम नेताओं से मिलते हुए बिल्कुल चटक चाल में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान के मुखिया भारत के खिलाफ तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर देंगे भारत का। लेकिन इन जगहों पर देखिए इनकी क्या हैसियत है। देखिए, ब्रीफिंग तो दी जाती होगी, लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है ना कि उनकी क्या कीमत है। ब्रीफिंग देने वाले भी जानते होंगे और वो भी जानते होंगे। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ और मेरे कोलीग भी बता सकते हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी में, किसी भी पाकिस्तानी एम्बेसी में स्मार्टेस्ट जो होते हैं वो आईएसआई के लोग होते हैं, सिविलियन नहीं होते। अच्छा, तो वो चीज़ तो उनके खून में वो बता दी जाती है कि आर्मी ही सब कुछ और कोई नहीं है। तो ऐसी हालत में वो कितना भी करें, वो एक किनारे कि कोई उन्हें पूछ ले तो पूछ ले, नहीं पूछ ले तो कोई बात नहीं, टीवी के सामने तो आ जाएंगे कि हाँ हम भी थे। तो वो हम भी थे, वी वर आल्सो, आई वाज आल्सो प्रेजेंट। सर आपको रोक रही हूँ, सिद्धांत सिंबल हमारे सहयोगी जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख करेंगे। सिद्धांत, थोड़ी देर में वो मुलाकात होने वाली है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, क्या और डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अब जल्द ही मुलाकात होने वाली है। ये उनकी जो बायलैटरल मीटिंग है, इस पर फोकस होगा, टेररिज्म को लेकर इस पर फोकस होगा कि कैसे दोनों देश फोकस कर सकते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर। मैं आपको बता दूं कि भारत रूस से तेल निर्यात करता आ रहा है और कहीं ना कहीं भारत का बड़ा फोकस यही है कि कैसे एक तरफ से इकोनॉमिक इंगेजमेंट तो बढ़ती रहे, पर कहीं ना कहीं जो ट्रेड डेफिसिट है वो जो बढ़ रहा है उसको लेकर अपने कंसर्न भी भारत ने जाहिर करे हैं। इस साल रूस के राष्ट्रपति जब आएंगे भारत तो एनुअल समिट के लिए आएंगे, उसमें अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, बड़ी अनाउंसमेंट्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर, डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर, और कैसे एक तरफ से रूस एक इम्पोर्टेंट
ठीक है सिद्धांत, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम लिया चलेंगे वहां पर, लेकिन उसके पहले सिद्धांत की एक रिपोर्ट जरा आप देख लीजिए। चाइना डेली, इसमें आप देख सकते हैं फैमिली फोटो और चाइनीज प्रेसिडेंट का कमेंट कि कैसे एक तरफ से शांति को लेकर बात होनी चाहिए, पर क्या बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। दूसरी जो बड़ी खबर यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच जो बायलैटरल हुई है, और इसमें जिक्र करा गया है कि कैसे जो लीडर्स हैं दो बड़े देशों के जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, उनकी मुलाकात हुई। मैं आपको बता दूं कि पहले पन्ने में ये खबर होना जब इस जगह, इस शहर में करीब 20 बड़े नेता हैं, वो दिखाता है कि कैसे एक तरफ से बड़ा फोकस चीन और भारत पर है, एक तरफ से रीसेट आ रहा है रिश्तों के अंदर, और दोनों जो देश हैं आप फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सके। उसको लेके हमने प्रधानमंत्री का कल वक्तव्य भी देखा, और मैं आपको एडिटोरियल पेज दिखाता हूं। ये एडिटोरियल पेज है चाइना डेली का, और एडिटोरियल पेज में भी भारत और चीन का जिक्र है कि कैसे जो रिश्ते हैं उनमें जो खटास आई थी उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशनशिप पे जो स्टेबिलिटी है वो एक बड़ा फोकस होना चाहिए। जी